राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जिसको लेकर पूरे भोपाल को सजाया जा रहा है। हर जगह सुंदर फूलों वाले गमले लगाए जा रहे हैं, तो इसके साथ ही भोपाल की दीवारों को भी पेंटिंग के माध्यम से खूबसूरत बनाया जा रहा है। और अब सिर्फ गॉन पेंटिंग ही क्यों, क्या ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ये पेंटिंग भी कोई रोल प्ले करने वाली है? जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश में भोपाल में कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में भी दर्ज होगा। जी हाँ, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने वाली है और जहां देश और दुनिया के नामी ग्रामी उद्योगपति मध्य प्रदेश आएंगे निवेश के लिए। और ये निवेश होगा उन अलग अलग सेक्टर्स में जहां की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। पर क्या हमारा कस्टम, हमारा कल्चर इससे समृद्ध होगा? क्या हमारे आर्ट को इससे फायदा होगा? मैं जहां खड़ी हूं, शायद यहां से आपको मेरी बात का जवाब मिले। ये पेंटिंग्स हैं जिन्हें भित्त चित्र भी कहा जाता है। इनसे पूरे भोपाल की दीवारों को सुंदर और खूबसूरत बनाया जा रहा है। इन पेंटिंग्स को क्या सिर्फ सजावट और खूबसूरत दिखने के लिए बनाया जा रहा है, या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इनका भी कुछ रोल है? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये पेंटिंग्स, जिन्हें ट्राइबल आर्ट कहा जाता है, ये भोपाल की कई प्रमुख इमारतों की दीवारों में आप पहले भी देख चुके होंगे। ये साधारण पेंटिंग्स नहीं है, बल्कि ये अपने आप में पूरी कथा समेटे हुए रहती हैं। इनमें सृष्टि के निर्माण और विधिवंश से लेकर गौंडी मान्यताओं के प्रतीकों और उपमानों की कहानियां भी गुम्फित होती हैं। ये हमारे समृद्ध आदिवासी विरासत को तो सहेजती ही है, साथ ही अपने घरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए पेंटिंग्स लगाने का शौक रखने वाले लोगों के घरों की खूबसूरती में चार चांद भी लगाती हैं। ये लोकप्रिय हैं, इनका बाजार भी है, लेकिन फिर भी ये अभी तक वैसा बाजार नहीं हासिल कर पाई जैसा बाजार मशहूर पेंटर्स की पेंटिंग्स को मिलता आ रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इनके होने का आशय सरकार ने संभवतः यही नियत किया होगा कि किसी न किसी बड़े उद्योग समूहों की इन पर नजर पड़े और यदि वो इनसे प्रभावित हुआ तो इन्हें भी बड़ा बाजार मिल जाए, जो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का बाय प्रोडक्ट भी हो सकता है। पहले सुनाते हैं आपको इन पेंटिंग्स की खूबियाँ। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें लगभग 22% जनजातियाँ निवासरत हैं। ऐसे में जनजातीय जीवन और उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति से यदि सौंदर्य रचा जा रहा है, तो मेरे ख्याल से वो मध्य प्रदेश के स्वभाव को ही रचने का एक प्रयत्न किया जा रहा है। तो इस स्वभाव को देश दुनिया भी जाने कि मध्य प्रदेश अपनी परंपरा में कितने गहरे तक सन्नद्ध है, जुड़ी हुई है। यूं तो सालों से मध्य प्रदेश की जनजातियां कई तरह के ऐसे आर्ट को अपने हुनर के दम पर ग्लोबल करने के प्रयास में जुटी रहती हैं। सरकार भी उनकी यथासंभव मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जिस एक व्यक्ति ने इसे दुनिया के सामने पेश किया, वे थे जनगढ़ श्याम, जो ढिंडोरी जिले के पाटनगढ़ के रहने वाले थे। हालांकि उनकी जापान में ऐसी ही पेंटिंग की एग्जीबिशन के दौरान सालों पहले मृत्यु हो गई थी। जब देश और मध्य प्रदेश गोंड चित्रकला परंपरा से परिचित हुआ तो लगभग 1980-81 के आसपास से ये सिलसिला चालू हुआ। और जनगढ़ सिंह श्याम एक तरह के उसके पायोनियर चित्रकार के रूप में हम याद करते हैं, जब रहे नहीं वो, लेकिन एक पूरी गोंड प्रधान चित्रकला की परंपरा हमारे सामने देखने में आई। और जो बहुत ही छोटे छोटे ग्राम समुदाय में, दूरस्थ इलाकों में जो रहते थे, उनमें से बहुत से लोग न केवल भोपाल और दूसरी जगह पहुँचे हैं और अपना सृजनात्मक कार्य ही कर रहे हैं, बल्कि ऐसे कई कलाकार हैं जिनकी प्रदर्शनियाँ न केवल भोपाल में, न केवल दिल्ली में, न केवल मुंबई में, बल्कि देश के बाहर भी हुई हैं। और उनके जो आर्थिक पहलू है जीवन का, वो भी बदला है।
उनके निधन के बाद भी सरकार ने इस कला को मरने नहीं दिया, बल्कि उनके परिजनों और ऐसे ही कुछ कलाकारों को भोपाल बुला लिया। उन्हें शासकीय नौकरी भी दी गई और उनकी प्रतिभा को आगे लाने के प्रयास भी सरकार लगातार करती आ रही है। जनजातीय संग्रहालय को आकार देने में भी उनकी मदद ली गई और ये भवन आने वाले सभी बड़े निवेशकों को एक बार घूमने पर भी पूरे प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और धरोहर को आसानी से समझा जा सकता है। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में, हमारे मध्य प्रदेश में हुनर तो कूट कूट के भरा हुआ है और इसका यथा सामर्थ्य हम दोहन भी भरपूर करते हैं और इनका बाजार भी है। पर अगर किसी बड़े उद्योग घराने के मन में ये पेंटिंग्स बैठ जाएं तो हो सकता है कि हमारे ट्राइबल आर्ट के कदरदान भी इन पेंटिंग का मोल उतना ही लगाएं जितना कि MF हुसैन और मंजीत बाबा की पेंटिंग्स के लगते हैं। कैमरा पर्सन अमित नीलिया के साथ मैं गुंजन लोधी, BSTV भोपाल।